प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान अपने भक्त पे दया करते हैं, रक्षा करते हैं, निर्धनों को धन देते हैं, निसंतानों को संतान देते हैं, कन्या को वर देते हैं, बालक को विद्या देते हैं, घर में खुशियां आती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गुरु भाई बहना, देखिए सिंगलदीप नगर में एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। राजा का अन्न धन से घर भरा हुआ था, राजा का कोई कमी नहीं था। राजा की जो पत्नी थी उनका नाम फूलमती था। फूलमती भगवान के सच्चे भक्त थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है दीदी, जो सच्ची भक्ति करते हैं उसे कष्ट नहीं होता है, होता है। उसे मृत्यु नहीं होता है तो होता है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो आवागमन पृथ्वी पे भगवान बनाकर रखे हैं। तो फूलमती जो थी भगवान के सच्चे भक्त थी, अनन्य भक्त थी। भगवान के पूजा पाठ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे राजा रानी का विवाहित जीवन कई वर्ष बीत चुका था। कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा बड़े उदास रहने लगे। राजा का जब विवाह हुआ था तो राजा का मंत्री का विवाह उसी दिन हुआ था। दोनों का विवाह एक ही दिन हुआ था। मंत्री का 3 संतान हो गया, राजा का एक भी नहीं। राजा बड़े दुखी जीवन बिताने लगे कि मेरा ब्याह का इतना दिन हो गया, 12 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गया और मेरा एक भी संतान नहीं है। आखिर क्या भगवान से हम किए हैं जो ऐसा है, मेरा संतान नहीं है? कौन कसूरवार हम हैं भगवान के? रानी नित दिन देखती अपने पति को और सोचती मन ही मन कि आखिर राजा इतना दुखी क्यों रहते हैं, कोई तो कारण होगा। रानी एक दिन बड़े समय निकालकर फुर्सत से राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप सुबह सुबह जागते हैं, फुलवारियां में घूमने चले जाते हैं और शाम होता है तो आप खाना खाकर सो जाते हैं, सही से बात नहीं करते हैं। क्या बात है जो आप इतना उदास रहते हैं? रानी को बात सुनकर राजा बोले कि हे रानी, मैं क्या बताऊं, मेरा जिंदगी में एक भी संतान नहीं है तो मैं बड़ी दुखी रहता हूं। रानी बोली, हे स्वामीनाथ, जब ऐसी बात है तो चलिए, मेरे घर का राजपुरोहित इतना विद्वान है तो उनसे पूछा जाए आखिर क्या कारण है जो मेरा संतान नहीं है। राजा रानी राजपुरोहित को बुलवाए और राजपुरोहित को बुलाकर अपने कल के बारे में पूछने लगे, भविष्य के बारे में पूछने लगे, वर्तमान के बारे में पूछने लगे। राजपुरोहित बड़े विद्वान थे, कहने लगे कि हे राजन, आपका बाग में तो संतान है, लेकिन जिस दिन संतान जन्म लेगा उस दिन एक का मृत्यु हो जाएगा। ये बात सुनकर राजा जो है, राजा कहने लगे कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है, संतान तो हो जाएगा। रानी बोली तो ठीक है, हमें भी स्वीकार है, हमें भी स्वीकार है। रानी सोचती है मन ही मन की हे भगवान, इस बात को हम स्वीकारे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरे सामने मेरे पति का एक बाल विवाह का हो। हे भगवान, मैं चाहती हूं कि मैं सुहागन ही इस दुनिया से जाऊं। तो दीदी, ये तो सभी जानते हैं, कोई भी स्त्री नहीं चाहती है कि मेरे साथ कोई ऐसा घटना घट जाए। सभी चाहती है कि मैं दुल्हन बन के जैसे अपना मैका से अपना ससुराल आई थी
उसी तरह मेरा डोली सज के और भगवान के पास भी जाए, फूलों से गहवर बना दे, मांगे में सिंदूर सजा दे, सुंदर सा साड़ी पहना दे, पाँव में महावर भर दे, हाथों में चूड़ियां पहना दे। दीदी 16 श्रृंगार में सज के इस दुनिया से जाना चाहती है कोई भी स्त्री। अब समय खराब हो जाने के बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकते। दीदी तो रानी जो थी, रानी का नाम फुलवा था। फुलवा सोचती है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अब प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती थी और अपने आंचल फैला के भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, जब मेरा विधि में यही लिखा हुआ है तो मेरे पति जीवित रहेंगे तो दूसरा पत्नी भी ले आएंगे, लेकिन हम चल जाएंगे तो कोई बात नहीं, मेरे पति को नहीं कुछ होना चाहिए। मेरा बच्ची का मां मिल जाएगी और मेरे पति का पत्नी, लेकिन मेरा जीवन पहाड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान, जब मेरा संतान जन्म हो तो एक झलक हम संतान को देख ले, अपने गोद में ले ले, सीने से एक बार दूध पिला दे, उसके बाद मेरा मृत्यु दे देना। कोई भी स्त्री को मां बनने का बड़ा सौभाग्य की बात होती है और उसी तरह हम भी मां बन जाएंगे, अपने बच्चे का गोद में लेंगे और अपना दूध पिला देंगे। उसके बाद यदि मेरा मृत्यु हो जाता है तो सौभाग्य की बात है। ए दीदी, और रानी जो थी यही मांगती थी प्रतिदिन। धीरे 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 समय बीता दीदी। तो राजपुरोहित जो थे, राजपुरोहित कोई जड़ी दिए थे कि ये जड़ी आप पी लीजिए, आप मां बनने वाली जरूर रहेंगे। भगवान के नाम लेकर राजपुरोहित जड़ी दे दिए। राजा रानी दोनों जड़ी को पी लिए। राजपुरोहित जो थे एक बड़े भगवान के भक्त थे। दोनों जड़ी को पीस कर पिए। कुछ ही दिन के बाद रानी का गर्भवती रह गया, और जब गर्भवती रह गया दीदी तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते 9वां महीना हो गया। 9वां महीना के बाद रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हुआ, और प्रसव पीड़ा जब शुरू हुआ तो अपने दाई से बताती है रानी कि हे दाई, मेरा कुछ मदद करो, आज मेरा जान व्याकुल है, आज मेरा लगता है प्राण नहीं बचेगा। दाई जो थी, दाई पहले मां बन चुकी थी, उसे पता था कि प्रसव पीड़ा में क्या होता है। वो तुरंत राजा से खबर की, राजा साहब जल्दी से जाके डगरीन को बुला लाइए। डगरीन आई और डगरीन आके रानी को प्रसव पीड़ा को करवाई, बच्चे को जन्म दिलाई। प्रसव पीड़ा हुआ, बहुत व्याकुल हुई, कोई बात नहीं। नन्ही सी परी एक रानी का उदर से जन्म लिया। रानी पूछी दाई क्या है। दाई बोली कि आपके उदर से एक कन्या जन्म लिया है। रानी बड़ी खुश थी, रानी बहुत खुश थी। रानी भगवान से मना रही है कि हे भगवान, आप तो सब पे दया करते हैं, सबको बात को सुनते हैं, सबको पुकार को सुनते हैं, मेरा भी पुकार अवश्य सुनिएगा भगवान, क्योंकि मैं तो आपसे यही मांगा था कि मेरा मृत्यु हो, मेरा राजा का कुछ नहीं हो। राजा साहब अपने कन्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा को भी मन में ख्याल आ रहा है कि आज तो चाहे तो मेरा रानी रहेगी या मैं। अब धीरे धीरे कुछ पल हुआ तो रानी कहती है अपने दासी से कि हमें स्नान करा दो। रानी को दासी स्नान कराई। अब रानी 16 श्रृंगार में सज गई, 32 आभरण पूरा तन पे जड़ ली, सुंदर सा साड़ी पहन ली। दाई कहने लगी, रानी साहब आपका तो बच्चा जन्म लिया है, आप 16 श्रृंगार में सज लिए हैं, आप क्यों दुल्हन की तरह सज रहे हैं। रानी मुस्कुराते हुए बोली, आज तो हम एक नन्ही सी परी का दूध पिलाएंगे, तो ऐसे कैसे पिला सकते हैं, इसीलिए हम 16 श्रृंगार में सज रहे हैं। ए दीदी, माँ अपने बच्चे का गोद में लेकर फूलमती रानी फुलवा अपने बच्चे का सीने से दूध पिलाकर और बच्चे का पलंग पे सुला दी, और सुला के और राजा से जाकर बोली कि राजा साहब इस बच्चे को आप पे सौंप रहे हैं, अब हम आपसे दूर जाना चाहते हैं।
राजा कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रानी कहती है कि तीरिया मरल सामी करवा तो विवाह जी करवा तो विवाह जी लेवा दोसर तीरियरे की तोहरा मरले सामी विदा बाकाए वे जी विदा बाकाए वे जी दुनिया में ठुलवा लगवा मारत रे की। राजा कहते हैं कि नाई हर में हाथुन दानी बाई रे भतीजावा रे भाई रे भतीजावा जी उनके साहर वे दिनम बिताई हरे की। रानी कहती है बारला के सब कोई सामी बारी यो न दे है अरे भारी यो न दे है जी बनला के सब कोई बनावेल रे की। जे हीरे भी पातल रहिए कोई नाही पूछा तन अरे कोई नाही पूछा तन जी तोहरा से ले ही हम विदाई रे की। खुशी खुशी देहु सामी हामा रो विदाई आयर हामा रो विदाई आज शिव गुरु डोलिया लेके खाड़न रे की। रानी कहती है कि महादेव मेरे लिए डोली लेके खड़ा है भगवान स्वामी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, बस हम अब इस संसार से छोड़कर जा रही। राजा फटफट के रोने लगे और रानी बैठ गई। रानी का पता भी नहीं चला, उसका प्राण पखेरु निकल गया। पिंजरा जो सोना का था, सोना का पिंजरा टूट गया और तोता निकल गया। सोना का पिंजरा माटी बन गया और जो प्यारा सा तोता था भैया, वो तोता निकल गया। राजा अपने पत्नी का सबको पकड़ के चिल्लाने लगे, रोने लगे। पूरा नगर में हाहाकार मच गया कि हे भगवान, आज ही तो रानी का कितना दिन के बाद एक कन्या जन्म ली थी और रानी आज इस दुनिया से चल बसी। कितनी अच्छी रानी थी फुलवा। रानी जो थी, रानी तो चल बसी। अब राजा होश से बेहोश हो रहे हैं, सीना पीट पीट के रो रहे हैं, लेकिन राजा का कोई भी समझाने वाले नहीं मिल रहे हैं। अब राजा किसी को बात मानने का तैयार नहीं। लोग धरे धराते हुए रानी का स्नान करवाए, कपड़ा चेंज करवाए। उसके बाद रानी को अग्नि संस्कार के लिए लेकर चले गए दीदी। अग्नि संस्कार हो गया, क्रिया कर्मठ हो गया। अब राजा सोचते हैं कि हे भगवान, मेरा नन्ही सी एक परी है, इसका जिंदगी कैसे कटेगा, इसको माँ चाहिए। अपने मंत्री से राजा कहते हैं कि ये मंत्री जी, हम ब्याह करेंगे, मेरा पत्नी तो इस दुनिया से चल गई, लेकिन ब्याह कर लेंगे, क्योंकि मेरा बच्ची का प्रतिपाल के लिए कोई तो सहारा चाहिए। मंत्री जो थे अच्छी सी कन्या ढूंढने लगे। अच्छी सी रजघराने से एक कन्या को पता चला और राजा का विवाह करवा दिए। राजा का जब विवाह करवा दिए दीदी, तो राजा के नई पत्नी आ गई। राजा बड़े खुशी से अपने बच्ची का, परी का गोद में देने गए कि हे रानी, ये मेरा पहली पत्नी का बच्चा है। रानी कहती है कि हे राजा साहब, आपके घर में तो अभी कदम रखे हैं, हम तो अपना मैके में जैसे फूल सुकुमार होता है, अपने फूल रखता है माली कितना जल छीट के छाह में, उसी तरह अपने माता के घर में हम रह रहे थे। इस बच्चे का प्रतिपाल हम नहीं कर सकते हैं, इस बच्चे के प्रतिपाल के लिए आप किसी दाई का चुन लीजिए। राजा इस बात को सुनने में
बोले, लेकिन मानने में देर नहीं किए। राजा तुरंत समझ गए कि मेरे बच्चे से रानी का हिस्सा है। राजा तुरंत अपने दासी को बोले कि हे दासी, मेरा पति तो इस दुनिया से चल गई है, लेकिन इस दासी, ये बच्चा तुम्हारा है, इसे पोषण पालन करना होगा। दासी ही उसे मां बन गई और पोसने पालने लगी। राजा जो थे, राजा कोई काम नहीं, सिर्फ उसे बच्चा पोसने का काम दे दिए। बच्चा पोसने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो 4-6 महीना हुआ तो जो नई रानी थी वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई दीदी। धीरे धीरे समय बीता तो राजा के नई रानी के उदर से एक कन्या जन्म लिया। और जब एक कन्या जन्म लिया तो राजा बड़े खुश थे। तो पहली जो थी दीदी, पहली रानी की बेटी थी, उसको नाम राजा रख दिए थे गरीबिनी। गरीबिनी क्योंकि उसका समय जो था बिगड़ा हुआ था दीदी। तो गरीबिनी जो थी, टुनु यहाँ पर काट दी हैं। जो राजा पहली पत्नी का बच्ची थी दीदी, उसको नाम सब लोग टूअरी धर दिए। टूअरी, सब लोग उसे टूरी कहते थे कि टूअर है, तो उसको टूअरी कहते थे। ए दीदी, जो दूसरी पत्नी हुई दीदी, राजा की दूसरी पत्नी, उसका उदर से जब कन्या जन्म लिया तो उसको राजा नामकरण करवाए दीदी। तो नामकरण करवाने में राजपुरोहित जो नाम रखे उसका लक्ष्मी, राजलक्ष्मी। दूसरी पत्नी का बेटी जो हुई उसको राजलक्ष्मी रखा गया और उसको टूअरी रखा गया दीदी। दोनों एक ही घर में बड़ा होने लगी दीदी। एक ही घर में पोसा पला रही है। राजा हर खर्चा अपने बच्ची को दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए भी दासी से बोले कि इसको जितना पढ़ाओ, पढ़ाने में कमी नहीं करना। दासी जो थी, दासी पढ़ाने लगी, उसको स्कूल भेजाने लगी। एक का अपना माँ तैयार करके स्कूल भेजती थी, एक का दाई भेजती थी। दोनों बड़ा हो गई दीदी। और बड़ा हो जाने के बाद जो टूअरी थी वो भगवान की भक्त निकली, भगवान की भक्ति करती थी। और जो राजलक्ष्मी थी दीदी, राजलक्ष्मी एक भी काम नहीं करती थी। वो तो फूल के बंदूक थी कि हम राजलक्ष्मी हैं, मेरा नाम राजलक्ष्मी है। उसे मारने में कोई कमी नहीं करती थी कि अरे तुम्हारा माँ नहीं है, तुम टूअर हो। अपने माँ से कहती थी, जो दाई थी उसे, कि माँ मेरा ही बहन मुझे टूअरी कहती है। उसका माँ कहती थी, बेटा ये सच है कि तुम टूअरी हो, हम तुम्हारा पिता का दासी है, इस घर का नौकरानी है, तुम्हारा प्रतिपाल करते हैं, चिंता मत करो। अब जब बड़ा हो गई दीदी तो राजा सोचने लगे अपने बेटी के ब्याह के लिए। तो रानी कहती है कि हे राजा साहब, ब्याह तो आप जरूर करिएगा, लेकिन ब्याह करने के बाद ब्याह करिएगा तो अपना बेटी को कभी दोबारा अपना घर नहीं लाइएगा, क्योंकि आपका बेटी मुझे पसंद नहीं। आपका बेटी भगवान के भक्ति करती है और जो भीख मांगेगा उसी से ब्याह करिएगा, जो भीख मांगेगा उसी से ब्याह करिएगा। बोले कि क्यों? तो नहीं, यदि आप बढ़िया घराने में करिएगा तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। बोले कि ठीक है, ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। राजा नाई और ब्राह्मण को कह दिए कि मेरे बेटी के लिए वर खोजना है, दोनों बेटी के लिए। एक बेटी के लिए पूरा अमीर घराना और एक बेटी के लिए गरीब घराना। नाई और ब्राह्मण खोजने लगे दीदी। तो 3 से 4 किलोमीटर के अंतराल में दोनों के वर मिल गया अगल बगल के गांव में। जो बड़ी वाली बेटी थी उसको एकदम गरीब और निर्धन के घर वर ढूंढा गया, और जो दूसरी वाली के बेटी थी उसके लिए राजघराना ढूंढा गया। दोनों का वर मिल गया, दोनों का दिन बैठ गया और दोनों का बारात राज दरबार में चला गया दीदी। राज दरबार में चला गया तो एक का जो है पैदल का रास्ते गया और एक के लिए तो घोड़ा, हाथी, बैलगाड़ी सब कुछ है, डोली कार सब कुछ है।
और बड़ी वाली के बेटी के लिए बेचारा एकदम गरीब और निर्धन था, तो एक डोली लेकर चला गया और 5 व्यक्ति उसके साथ चले गए। सारे लोग कहने लगे कि राजा साहब एक ही है व्यक्ति हैं, नयन 2 है, एक में काजर किए, एक में क्यों टेकनी मार दिए। राजा साहब आंखों से आंसू गिरा रहे थे, अपने पत्नी फुलवा को याद कर रहे थे कि आज आपका वादा नहीं निभाए, हम अपना ही बेटी को दूर कर दिए, उसका हम कोई सुख नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, दोनों का ब्याह हो गया, दोनों अपने अपने घर चल गई, दोनों अपने अपने घर चल गई। दीदी अपने अपने ससुराल में रहने लगी। ये बेचारी जो टुअरी थी दीदी अपना घर गई, तो दीदी मिट्टी का कच्चा मिट्टी का मकान था, 2 कमरा, एक ओसारा था, उसका एक सास ससुर, एक सास एक ससुर थी दीदी, और एक ननद, एक पति। बेचारी गई तो अपने सास को दिल जीत के इतना प्रेम से सास से रहती थी। उसका जो पति था, पति लकड़हारा था, लकड़ी काटता था और लकड़ी काट काट के बाजार ले जाके बेचता था और बाजार से 2 पैसा लाया करता था। अपने सास से बोली कि माँ जी मेरा ब्याह तो जरूर हुआ है, लेकिन अपना बेटा को काम करने से मत रोकिए, हम राजघराने के हैं तो मुझे भी तो भोजन चाहिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं दिए हैं, मेरे पति लकड़ी काटने जाएंगे और लकड़ी काटने जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। ये दीदी राजघराने की बेटी थी, राजमहल की बेटी थी दीदी, लेकिन अपना पति के साथ लकड़ी काटने चल जाने लगी। आज आई नई नवेली दुल्हन और दूसरा दिन वो लकड़ी काटने अपने पति के साथ चल गई। लकड़ी बाजार दोनों मिलके काटते थे और दोनों मिलके बाजार में बेचते थे। बेच के दीदी ये नई नवेली दुल्हन थी, इसे देखकर जो बाजार में लोग उछाल कर देते थे, अरे मुझे लकड़ी दो। लोग के कई प्रकार के मन में ख्याल आता है दीदी, लगता है कि अरे इसका ब्याह हुआ है, गरीबी के कारण लकड़ी बेचने आया है, चलो हमें दे दो भाई, ले लेंगे तुम्हारा लकड़ी। ऐसे करके उसे 2 पैसा ज्यादा देने लगे दीदी। धीरे धीरे समय बीता, अब ये बेचारी 2 पैसा बचाती थी, 2 पैसा खर्च करती थी, पैसा बचा के दीदी और पूजा पाठ में लगाती थी, पूजा पाठ करती थी, चर्चा भजन करती थी। सब किया किसी की यहाँ चर्चा रहता था तो टुअरी जो थी दीदी, टुअरी चर्चा में चल जाया करती थी। लेकिन राजलक्ष्मी जो थी, राजलक्ष्मी पलंग पर से नहीं उतरती थी, उसको चाय चाहिए पलंगे पे, नाश्ता चाहिए पलंगे पे, क्योंकि राजमहल के राजकुमारी थी और राजमहल के राज रानी बन गई, तो पलंगे पे उसको चाहिए। तो उसका सास ससुर भी कम मान सम्मान देती थी दीदी, लकड़ी काट के भी बेचारी खुश थी अपने सास ससुर के साथ। इसके सास ससुर बड़े भाग्यशाली समझने लगे कि राजघराने की बेटियां है और आज एक झोपड़ी में आई है और मेरे साथ कितना अच्छा से रहती है। कोई बात नहीं, मां नहीं है तो क्या, धन देता तो क्या होता, हमको जो है बहू है अच्छी है। दीदी धीरे धीरे समय बीतने लगा, बीतते बीतते एक बच्चा हो गया और जो राजलक्ष्मी थी दीदी उसका एक भी संतान नहीं हुआ। राजलक्ष्मी का संतान नहीं हुआ, इसका 2 बच्चा हो गया, लेकिन राजलक्ष्मी का संतान नहीं हुआ। राजलक्ष्मी का एक भी संतान नहीं हुआ दीदी। राजलक्ष्मी जो थी अपना राजघराने में खुश थी, ये अपने झोपड़िए में खुश थी। एक दिन बोली अपने सास से कि सासू माँ हम सोचते हैं कि अपना बहन के घर मिलने जाए, क्या जाएं? सासू माँ उसको बोली कि अरे आपकी बहन तो राजघराने में है तो आप अपना बहन से मिलने जाइएगा, ठीक है जाइए, हम तो ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन बड़े लोग जो है छोटे लोग के मान सम्मान नहीं देते हैं, इसलिए आपको मन है बहू तो जाइए, हम रोकेंगे नहीं। जो टुअरी थी दीदी, तो टुअरी गई अपने बहन के घर, तो बहन जो थी पलंग पे बैठी हुई थी और दाई दासी उसके
सेवा में लगे हुए थे। लोग बोले कि ये रानी साहब आपकी बहन आई है। बोले ठीक है, हमको बहन आई है तो उसको अंदर भेज दो। अंदर गई तो उसका सास जो थी दीदी राजलक्ष्मी के भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। और सास जो थी इसको पहचानती थी, देखी इसको टुअरी के तो बड़ी अच्छा से गुरु बहन करके गले मिलाई और कहती है कि ये गुरु बहन, हम कल चर्चा करवा रहे हैं, मेरे घर आइएगा ना टुअरी के। इसका बहन कहती है कि काहे नहीं आएगी, इसका है क्या, इसको है क्या जो टुअरी नहीं आएगी, मेरे घर ही आएगी। कहती है कि देखिए गुरु बहन, मेरा घर में खाना पीना का भी व्यवस्था किया हुआ है, जो खाना आप नहीं बनाइएगा, मेरे घर आप खाना खाइएगा। ठीक है गुरु बहन, हम सवेरे आ जाएंगे। राजलक्ष्मी बोली कि देखो बहन, मेरा घर तू सवेरे उठ के आ जाना और मेरे घर काम कर देना, क्योंकि हम तो करते नहीं है जानती हो, और तुम जो घर के सारा काम करती हो, लकड़ी कुड़ी काटती हो तो तुम सारा काम कर लेती हो, इसलिए मेरे घर आके कर देना। दीदी अब क्या होता है, सवेरा हुआ और टुअरी जो थी अपने बहन के घर चल गई। बहन के घर चल गई दीदी, और बहन के घर जाके सारा काम लिपा धोबी सब कुछ कर दी, बर्तन सर्तन सब कर दी। उसके घर खाना बन रहा था तो उसमें भी हाथ बटा दी, लोग खाना के प्रबंध था बढ़िया से, बहुत बड़ा भारी चर्चा हो रहा था। अब चर्चा शुरू हुआ दीदी, तो चर्चा शुरू हुआ तो इसका 2 बच्चा था। तो चर्चा शुरू होने से पहले बच्चा कहता है कि माँ भूखा पेट है माँ, खाना खिला के तू घर से नहीं लाई हो, तो माँ हम क्या खाएं, हमको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है माँ, खाना हमको कुछ मौसी से मंगा के दे दो। तो कहती है कि अरे राजलक्ष्मी, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ खाने को दे दो। राजलक्ष्मी कहती है कि तुमको दिखाई नहीं देता है, भगवान के आसन लगा हुआ है, भगवान अभी भोजन नहीं किए हैं, तुम्हारा बच्चा को हम भोजन दे देंगे। अरे मर नहीं ना गया है तुम्हारा बच्चा, जिंदा है, पानी पिला के उसे छोड़ दो, कोई खाना नहीं अभी मिलेगा, अभी जाना भी नहीं होगा, चर्चा नहीं होगा जब तक। ए दीदी बोली कि ठीक है भाई, कुछ लोग नहीं आए थे, देखो मेरा घर में वो नहीं आए, जाके बुला लाओ। बेचारी टुअरी जो थी सबके जानती थी, पहचानती थी, घर घर जाके बुलाई, भाई चर्चा में काहे नहीं गए हैं उसके कि हाँ चलिए। सब लोग गए, अरे बहन आ गए हैं, सवेरे सवेरे बहन आ गए हैं, सब लोग हंसने लगे। दीदी चर्चा शुरू हो गया, दीदी चर्चा संपन्न हो गया, प्रसादी बंटने लगा। तो सबको प्रसादी राजलक्ष्मी देने बोली दीदी, लेकिन टुअरी को प्रसादी नहीं देने बोली। कहती है कि अरे उसको प्रसादी मत दीजिए, और नहीं तो सोच लीजिएगा हम राजघराने से हैं, आपको क्या सजा दिलवाएंगे, उसको प्रसादी नहीं देंगे। ए दीदी 2 बेदाम के दाना गिर गया दीदी, से बेचारी आंचल में बांध ली कि हम आंचल में लगा लेंगे। बेदाम के दाना गिर गया, वो मिश्रियों के दाना गिर गया दीदी, वो आंचल में लगा ली दूसरा के देते हुए। अब बेचारी आंचल में बांध ली, अब बांध के और रख ली दीदी। भगवान से कहती कि हे महादेव, भरलका के सब भरता है, लेकिन खाली के कोई नहीं, आज हमको बहन प्रसादी नहीं दे रही है। दीदी जब खाने का समय हुआ तो फिर बच्चा रोने लगा, कहता है कि मौसी के यहाँ से प्रसादियों नहीं दिलाई, माँ भूख लगा हुआ है। राजलक्ष्मी से जाके टुअरी बोली दीदी कि अरे बहन उसको भूख लगा हुआ है, मेरा बच्चा को खाना शुरू हो गया है, दे दो। कहती है नहीं, सब लोग खा लेंगे तबे तुम्हारा बच्चा को तुम्हें खाना देंगे, अभी जाना भी मत, साफ पतल उतल फेंक दो और साफ सफाई करो। ए दीदी सब कोई खा रहे हैं दीदी, अब बेचारी पतल फेंक रही है, खाना खत्म हो गया, लास्ट में इसको खाने के लिए नहीं बचा। कहती है दीदी कि ये बहन अब खाना दे दो, तो खाना नहीं है, खाना खत्म हो गया। दीदी पतलिया जो फेंकी थी उसमें किसी के पत्तल पर पूरी था दीदी, किसी पर मिठाई था, किसी पर सब्जी था। बेचारी है वो चिमकिल में जमा करके सोची कि अपना बच्चा के खिला देंगे। तो लोग जाके कहते हैं कि अरे आप सिर्फ चर्चा करवाए और बहन को बुलाए और बहन को खाना नहीं खिलवाए, देखिए तो
पतलिया पर से आपके बहन जो है जो पुड़िया मिठाइया चुन रहे हैं से ऐसे काहे किए? तो ये तो भला राज लक्ष्मी के तो कहना ही नहीं था दीदी। जाके और लात से मार के बहन के झखुरा नेवा दी और कहती है कि अरे बेशरम, मेरा प्रतिष्ठा बर्बाद कर रही हो, मेरा घर में तू पत्तल पर से पूरी उठा रही हो। और फेंक दी दीदी, और फेंक के और बाल खींच के 2 तमाचा मार के और कहती है कि तुम मेरे घर से जल्दी चला जाओ, दोबारा कभी नजर नहीं आना, दोबारा कभी नजर नहीं आना। तुम मेरा इज्जत गिराने आई थी, एक दिन भूखे नहीं रह सकती हो, तुम्हारा बच्चा भूखा नहीं रह सकता, क्या मर जा रही हो? ए दीदी, ए बात सुनकर दोनों बच्चा भी माँ के हाथ पकड़ लिया दीदी, और माँ के हाथ पकड़ के और कहता है माँ चलो जल्दी। जो बेचारी टुअरी थी दीदी वो घर से निकल गई। उसके सास जो थे, सास बेचारी हक्के बक्के बंद था कि गुरु बहन हमको माफ कर दीजिएगा। कहती है ये सब मेरा समय का दोष है बहन जी, चिंता मत कीजिए। टुअरी निकल गई वहां से और चलने लगी। रास्ता में एक सन्यासी बाबा महात्मा थे, बड़े बड़े दाढ़ी मूछे वाला, हाथ में कमंडल था, त्रिशूल डमरू हाथ में था। वो कहते हैं कि अरे तू कौन हो, शाम का समय में घर से इधर से रोते जा रही हो कपस्ते, क्या हुआ? कहती है बाबा चर्चा में गए थे, चर्चा में गए थे बाबा। तो चर्चा में गई थी? तो हाँ। किसके क्या चर्चा में गई थी? तो बहन के घर गए थे बाबा। बहन ने बाल खींच के मारबो की, अब प्रसादी नहीं दी, अब बच्चा के भोजन नहीं दी। उसके घर पूरा गांव के भंडारा था लेकिन मुझे भोजन नहीं दी। कहती है चर्चा में गई तो कुछ प्रसादी उसादी लेके आ रही हो? तो देखिए बाबा प्रसादी तो नहीं दी थी, लेकिन गिर गया था जो हम 3 दाना उठा लिए हैं। 1 मिश्री का दाना है और 2 बादाम का दाना है। तो अरे खिला दो बेटी हमको, चर्चा का प्रसादी कभी जीवन में नहीं खाए, हमको दे दो। बाबा के प्रसादी आंचल खोल के दीदी और बाबा के हाथ पर दे दी। बाबा कहते हैं कि अरे बेटा हमको तो प्रसादी दे दी बेटा, लेकिन अचरवा फैलाओ थोड़ा, हम भी देते हैं, कुछ हम भी देंगे। दीदी बाबा जो थे अपना झोलिया में से 1 मुट्ठी चावल उसको दे दिए, 1 मुट्ठी चावल दे दिए दीदी। और बोले कि अचरा से छिपा ले। लोग कहते हैं ना दीदी कि दया मांग के और गीठा लगा लेवल जाता है, तो सही है दीदी, अचरा से छिपा लेवल जाता है भगवान के दिया हुआ चीज। तो गीठा लगा के अपना घर में लाके खोलते हैं, झाड़ते हैं। तो ये जो टुअरी थी दीदी हाथ फैला के, अचरा फैला के ले ली और उसे ऐसे बांध ली और घर आ गई। बाबा बोले कि ये चावल जो है अपना जहां पूजा करती हो वहां गिरा देना। चावल ले आई टुअरी दीदी और चावल ला के जहां पूजा करती थी वहां गिरा दी। और बच्चा जो है, बच्चा कह रहा है कि माँ मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, माँ मुझे बहुत भूख लगाया हुआ है, जल्दी से मुझे कुछ खाना दो। बेचारी आई तो सास कहती है कि बेटी अपना बहन के घर से कुछ लाए हैं? ससुर कहते हैं लाई हो, और पति भी कहते हैं कि क्या लेकर आई हो राजलक्ष्मी के घर से? आंख से आंसू गिरा रही है। सास समझ गई कि लगता है कि मेरा बहू का उन लोगों ने बेइज्जत किया है। सास हाथ पकड़ के कहती है कि बेटी रो मत, भगवान सबको सब कुछ देते हैं, समय से पहले कुछ नहीं होता है बेटी, रोवो मत। सास अपने बहू को आंचल से आंसू पोंछ दिए। आप बेचारी खाना बनाई और बच्चों को खिलाई, अपने सास को खिलाई, ससुर को खिलाई, पति को खिलाई, खुद को खाई और बिस्तर पर गई तो इसका आंख का आंसू नहीं सूखा, आंख का आंसू नहीं सूखा दीदी। सुबह होने वाला था तो इसका पलक झपक गया, और जब पलक झपक गया दीदी तो आंख खुला है सवेरे 5 बजे, तो देखती है कि अरे मेरा घर में तो अन्न धन लक्ष्मी से भंडार भरा हुआ है, मेरा घर में अन्न धन लक्ष्मी से भंडार भरा हुआ है, मेरे घर में माता लक्ष्मी जो है प्रकट हो गए, बोले भंडारी मेरा भंडार भर दी है।
अपना सास को जगाने गई, माँ जी देखिए ना, लगता हम कहाँ है, अपने घर में है कि किसी और के घर में। सास देखी तो कहती है कि अरे अपना ही घर में हो, अपना घर है ये। पति कहते हैं महादेव का कृपा है, सब अपना सासों से बताई, पति से बताई, ससुर से बताई, अपने बहू को कहने लगे कि ये मेरा बहू टुअरी बहू नहीं है, मेरा राजलक्ष्मी बहू है। बहू को बड़ी अच्छा से रखने लगी दीदी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, खुशहाली जीवन बीतने लगा। इसका पति जो थे लकड़ी काटने बंद करके दीदी और बिजनेस करके बिजनेस खड़ा कर दिए और अपना बिजनेस में लग गए दीदी, बिजनेस में लग गए। और ये जो राजलक्ष्मी दीदी उसका राजलक्ष्मी का घर में धूल उड़ गया। एक तो संतान नहीं था दीदी, और दूसरे में खौरा खपट उसका धन संपत्ति लग गया, खौरा खपट धन संपत्ति लग गया। सारे उसके कुछ लोग जो थे जो जाके कहने लगे कि रे आपको पता है आपके बहन के घर तो लगता है बिल्डिंग झलक रहा है, जाके देखिए अन्न धन भरा हुआ है। ये सच है बात दीदी, मेरा दिल पे बीता हुआ है कि लोग क्या समझते हैं, जिसको पास कुछ नहीं रहता है उसको नौकरानी से भी बेहतर उसको इज्जत मिलता है परिवार में। दीदी उसका बहन जो जानी कि मेरा बहन का घर इतना बन गया है, कैसे बना ली है, तो बहन जो थी राजलक्ष्मी टुअरी के घर पहुंची और जाके कहती है कि अरे तुम क्या कीजिए, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, इतना धन संपत्ति हो गया, मेरा घर में खौरा खपट लग गया है, क्या हुआ, क्या घर से तुम मेरा लेकर आई थी चर्चा के दिन, क्या चुराई हो बोलो। कहती है कि देखो बहन हम कुछ चुरा के नहीं लाए हैं तुम्हारे घर से, किस लिए चुरा के लावेंगे, मेरे घर कुछ ही नहीं था, सब कुछ था, भगवान महादेव दिए हैं। जब तूने मेरा बच्चा को खाना नहीं दी, प्रसादी नहीं दी, मेरा बाल खींचकर मारी तो हम रोते घर से निकल गए, जूठा पूरी हम चुन रहे थे वो भी नहीं लाने दी, मेरा बच्चा का आत्मा कुहक रहा था, मेरा सास भूखी थी, मेरे ससुर भूखे थे, मेरे पति भी भूखे थे, आस में तुम्हारे आस में पूरे प्राणी हम भूखे थे, सिर्फ चर्चा तुम्हारा घर हो रहा था और तुम मांस मजीरा का भोजन बना के खाई थी, पूरे समाज के खिलाई थी पूरी मिठाई, लेकिन तुम मांस मजीरा भोजन खाई थी और मेरा पूरा परिवार भूखा था। कोई बात नहीं बहन, समय का दोष है, क्या कर लेगी बोलो। हमको एक बाबा मिले थे रास्ता में, वही हमको मुट्ठी भर चावल दिए थे, और मुट्ठी भर जब चावल दिए तो वो चावल हम ला के घर में छीट दिए और मेरा सवेरा होते ही सब अंधन भर गया। और राजलक्ष्मी अपना बहन के टुअरी बहन के पैर पकड़ लिया दीदी, आप कहती है कि ये हुरे कसुरवा बहनी माफा करी दे हु, अरे माफा करी दे हु हो, अपन घर चर्चा तू करावहु रे की, जे ही विधि हम बहिनी तोहा राके कायली, अरे तोहा राके कायली हो, हमरा के वैसी तू करहु रे की, तोहर आगे पीछे दुई गोबला का वायर, दुई गोबला का वाहो, हमरा के कोई नाही है रे की। कहती है कि बहन जैसे तुमको किए उसी हमको भी करो, लेकिन तुम्हारा आगे पीछे तो बाल बच्चा है, मेरा पीछे तो कोई नहीं है, मेरे साथ कौन भूखा रहेगा, मेरा पति सास कोई नहीं भूखा रहेगा। कहती है देखो बहन हम अभी चर्चा कराने का मूड में नहीं है। कहती है नहीं तुमको चर्चा कराना पड़ेगा, चर्चा करवाओ। ए दीदी अब ज्यादा जिद करने पर ये जो बेचारी टुअरी थी अपना घर में चर्चा रखी और गांव वाला के भंडारा भी रखी दीदी। और राजलक्ष्मी जो थी इसके घर में सवेरे से आके अर्तन बर्तन खाना पीना सब बनाने का तैयारी कर दी। राजलक्ष्मी अर्तन बर्तन खाना पीना का तैयारी कर दी दीदी। अब कहती है कि प्रसादी देने लगी, है बहन प्रसादी ले लो। नहीं बहन नहीं लेंगे हम प्रसादी नहीं लेंगे, हम तुमको बोले थे ना कि हमको प्रसादी नहीं दो। नहीं बहन हम देंगे प्रसादी। अरे नहीं लेंगे, हाथ पर मार दी दीदी और सारा प्रसादी छिटा गया।
जो टुअरी है अपने राजलक्ष्मी बहन को दे रही है प्रसादी, लेकिन हाथ पर मार दी कि प्रसादी नहीं लेंगे, सारा प्रसादी भगवान अपमान कर लिए। भगवान का कितना बड़ा अपमान हुआ दीदी कि गोड़ लग के वो प्रसादी लेती लेकिन प्रसादी नहीं ली। कहती है कि ये बहन हम भी खाना नहीं खाएंगे, जूठा कुटा चुनने लगेंगे तो मुझे मारना। कहती है नहीं बहन तुम्हें पूरी मिठाई दे के चलाएंगे। दीदी वो नहीं ली, नहीं खाना खाई और जाने लगी दीदी। तो रास्ता में फिर से भगवान भोलेनाथ उसको मिले। कहते हैं कि अरे तू कौन हो? गिरा हुआ प्रसादी उठा के आंचल में बांध ली थी। कौन हो और क्यों रोते सुसकते जा रही हो? बाबा अपने बहन के घर में चर्चा था बाबा, काम करवा लिए, प्रसादी नहीं दी बाबा और खाना भी नहीं दी, दिन भर भूखले हैं बाबा। कहती है कि अरे हम तो देखे थे कि प्रसादी तुमको मिल रहा था और तू हाथ पर मार दी थी। तो हाँ बाबा हम प्रसादी नहीं लिए थे बाबा, तो उसके घर में धान हो गया, ऐसे किया था वो, इसीलिए किए हैं से। तो ए बाबा प्रसादी हम ले ले बाबा, गिर गया था, जब खा लीजिए ना प्रसादी। तो चलाओ। तो बाबा प्रसादी अपना झोली में रख लिए दीदी, झोली में रख के और बोले कि बाबा हमको दिए कुछ नहीं बाबा। कहते नहीं कैसे देंगे, लो एक मुट्ठी चावल दे दिए और बोले अपना सीरा घर पूजा रूम में भर देना। तो दीदी राजलक्ष्मी तो कभी पूजा के नामे नहीं जानती थी कि पूजा क्या होता है, उसका सास पूजा पाठ करती थी। अब दीदी राजलक्ष्मी अपना घर गई और जिस कमरा में सास पूजा करती थी उसी कमरा में भर दी, आधा छिड़ दी, आधा अपना कमरा में। सास के कमरा में कुछ नहीं मिला दीदी, कुछ नहीं हुआ। इसका कमरा में सास बिछा बिरने कनगोजर सब भर गया, पिल्लू माकर सब भर गया। अब राजलक्ष्मी सवेरे उठी है तो देखती कि नीचे गोड़ नहीं धरल जा रहा है दीदी। बाप रे अब क्या करे, कैसे जाए, चिल्लाने लगी बचाइए माँ जी, बचाइए माँ जी, मेरा घर में तो सांप बिछा कनगोजर पिल्लू माकर भरा हुआ है माँ जी। राजलक्ष्मी के सास ससुर दौड़े तो देखते हैं ये सच है। कहते हैं कि बोले कि क्या किया तूने करमजली, तूने क्या किया था? चर्चा में गई थी तो माँ जी ऐसे ऐसे किए हैं। तो जाके अपना बहन के पैर पड़ो, गोड़ पड़ो, हाथ जोड़ो, तभी भगवान तुम्हें क्षमा करेंगे। राजलक्ष्मी को सास लेकर गई दीदी और टुअरी को पाँव पकड़वाए कि तू पाँव पकड़ो, ये बड़ा होकर भी तुम्हारा पाँव पड़ती थी लेकिन तुम आज पाँव पड़ो। जाके राजलक्ष्मी गोड़ पकड़ के कहती है कि ये बहन हमको माफ कर दो, हम भगवान के बहुत बड़ा अपमान किए बहन, मेरा घर में ऐसे ऐसे हो रहा है, तू कुछ भी दे दो हमको उससे ठीक हो जाएगा। अब बेचारी टुअरी कहती है कि ये बहन हम क्या करें बहन, क्या देंगे बोलो? कहती है नहीं बहन हमको कुछ दे दो। जो चर्चा हुआ था दीदी उसके घर में कलश का पानी था, कलश के पानी था दीदी, कलश के पानी दे दी, लो बहन अपना घर में छिड़ दो। कलश के पानी थोड़ा सा बच रहा था, वो बच्चे के जब कुछ होता है तो देने में भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं, राहत मिल जाता है, आराम मिल जाता है। कलश के पानी दीदी वो अपना घर में ले जाके छिटी और सब कनगोजर बिछा सांप बिच्छू सब खत्म हो गया। अब जो है सुख राजलक्ष्मी के सास कहती है कि अपने बहन के पास जाओ और बहन से कहो कि ये बहन हम बांझन रहेंगे, अरे धन संपत्ति तो सब नष्टे हो गया है, बांझ बन के कैसे रहें? वो कुछ करेगी तुम्हारे लिए, भगवान से दया मांगेगी। जाके बहन से बोलो, बहन से बोली ये बहन सब कुछ तो ठीक है बहन, लेकिन संतान नहीं है, धन संपत्ति से सब भी लाइए गया। बोले संतान हम देंगे नहीं ना बहन, हम तो एक ही चीज कहेंगे भगवान के महादेव के शरण में जुड़ जाओ, ज्ञान के पालन करो। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करना। राजलक्ष्मी कहती है मेरा तो सास लाखों बार बोली बहन, लेकिन हम कभी भगवान का ज्ञान नहीं लिए। अब तुम कहती हो तो भगवान का ज्ञान अवश्य ले लेंगे। ए दीदी अब राजलक्ष्मी जो थी कहती है कि बहन जहाँ चर्चा में जाना मुझे साथ लेकर चलना, हम भगवान के ज्ञान लेंगे। चर्चा में गई दीदी, चर्चा में उसका नाम दर्ज हो गया, घोषणा हो गया और वो ज्ञान भगवान के ले ली दीदी, भगवान के गुरु मान ली। धीरे धीरे समय बीतने पर दीदी राजलक्ष्मी का भी एक बेटा हुआ। राजलक्ष्मी जो थी दिन सुदीन बना उसका, तो उसके पिता आए ले जाने, तो राजलक्ष्मी कहती है कि पिताजी
आसपास के पड़ोस के गांव में मेरा बहन का ब्याह किए थे हमको भी। आज मेरा जो बेटा है वो मेरा नहीं है, मेरा बहन का है कृपा से। इसलिए पहले दिन सुदिन मेरा बहन का बनेगा, तभी मेरा दिन सुदिन बनेगा। मेरा बहन का बेटा 10 साल और 12 साल के हो गया, मेरा तो जन्म ही नहीं है। राजा जो थे अपने टुअरी बेटी की यहाँ राजा रानी दोनों गए दीदी, और टुअरी बेटी से कहते हैं कि देखो बेटी मुझे माफ कर दो, तुम्हारा माता के अत्याचारी के कारण हम तुमसे दूर हो गए थे, लेकिन मन में तुम मेरा बस के रहती थी। हम तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, इसलिए चलो मेरे घर। टुअरी बेटी कहती है कि माई के कसमिया पिता कैसे हम तोड़ावै जी, कैसे हम तोड़ावै जी, मैके के चौकठिया कैसे लांगवरे की। जे ही दिन जलम ली पिताजी माई मारी गाये ले, अरे माई मारी गाये ले जी, होता बियावा भैली प्रायन रे की। कहती नहीं पिताजी, माता को कसम हम नहीं तोड़ सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। रानी अपने बेटी से हाथ जोड़ के विनती करके क्षमा मांग के अपने बेटी को ले गई मैके। टुअरी और राजलक्ष्मी दोनों अपना मैके गई दीदी। राजा रानी दोनों को पहना ओढ़ा के बढ़िया से विदा किए। अब दोनों अपना ससुराल में सुखी जीवन बिताने लगी। देखिए भगवान भोलेनाथ जो हैं अपने भक्त को परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन भक्त को भंडार भर देते हैं। गुरु भाई बहना, दिल लगाना है तो शिव गुरु से लगा कर देखिए एक बार, 3 सूत्र के पालन करके देखिए। पहला में दया मांगिए, दूसरा में चर्चा करिए, और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करके देखिए। देखिए भगवान क्या है, भगवान 3 लोक के मालिक हैं। भगवान अपना नयन जरूर खोलेंगे। ज्यादा दुख होने पर रोना नहीं चाहिए, और ज्यादा सुख होने पर हंसना नहीं चाहिए। लोग दूसरे को देख को जो हंस देते हैं कि अरे उसको है क्या, तो कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान को दोष भी नहीं, समय का दोष होता है। भगवान तभी देते हैं जब हम मेहनत करेंगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।